बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शाहज़ेब आसिफ एंड यूर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेक सिटी की करंट मैप स्टडी वीडियो एज ऑफ जुलाई 2024। इसमें हम सबसे पहले बात करते चलें लेक सिटी की लोकेशन की। तो लेक सिटी को हासिल है मल्टीपल अप्रोचेज़ जो कि मेन लाहौर की अप्रोचेज़ की अहमियत रखती हैं। सबसे पहले अप्रोच की बात की जाए तो ठोकर से जब आप टूवर्ड्स ड्राइविंग रोड पे अपना सफ़र आगाज़ करते हैं तो अड्डा प्लॉट राउंड अबाउट से 500 मीटर्स पे मेन ड्राइविंग रोड पे लेफ़्ट साइड पे आपको गेट नंबर 1 लेक सिटी की मेन एंट्रेंस देखने को मिलती है। सेकंड अप्रोच की इसकी बात करें तो वो विद इन द सिटी अप्रोच ही कहलाई जाती है। और उस रोड के बाद एक काफ़ी लेक सिटी में डिमांड का इजाफा हुआ है, वो मैं बात कर रहा हूँ पाइन एवेन्यू की। जब आप विलेंसिया से टूवर्ड्स पाइन एवेन्यू में थ्रू आउट अपना सफ़र जारी रखते हैं टूवर्ड्स दी सनसेट एवेन्यू, तो आपको ऑपोजिट साइड पे सनसेट एवेन्यू पे लेक सिटी सिचुएटेड मिलता है। और थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसकी वजह से लेक सिटी की असल पहचान बनी है वो है रिंग रोड, जहाँ पे एक्सक्लूसिव लेक सिटी का अपना इंटरचेंज भी इसको हासिल है कि मतलब आप 15 टू 20 मिनट्स की ड्राइव पे एयरपोर्ट से अब या फिर DHA से लेक सिटी को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन अप्रोचेस के बाद मैप स्टडी की कलर स्कीम की आपको बात करता चलूँ ताकि आपको कलर मैप के जो हैं वो समझ आ सकें। पिंक कलर इज़ फॉर द 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स, ब्लूइश कलर ग्रीनिश कलर इज़ फॉर द 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स, येलो कलर इज़ फॉर द 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स, brownish golden color is for the 1 canal residential plots and blue color is for the 2 canal residential plots। और बाकी जितना भी आपको रेड कलर मैप पे नज़र आ रहा है ये कमर्शियल को स्टैंड आउट करता है। सबसे पहले आज हम पार्ट 1 में हाफ ब्लॉक्स की बात करते चलें। यहाँ पे M1 से लेके M8 तक 8 सेक्टर्स अवेलेबल हैं। M1 की सबसे पहले बात करें तो जैसे ही आप लेक सिटी में ड्राइविंग रोड की गेट नंबर 1 की एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड पे M1 ब्लॉक देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 1 कनाल और 2 कनाल की कटिंग मिलती है। 1 कनाल की रेट की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे 4 करोड़ और मैक्सिमम 5 करोड़ तक के आपको एज़ पर दी लोकेशन एज़ पर दी अप्रोच प्लॉट्स मिलते हैं। और अगर 2 कनाल की बात की जाए तो 7 करोड़ से 9 करोड़ तक यहाँ पे मिनिमम अवेलेबिलिटी एज़ पर दी डिमांड एज़ पर दी लोकेशन एंड अप्रोच आपको यहाँ पे मिलती है। इसके बाद कुछ प्लॉट्स हमें यहाँ पे 12 और 14 मरला की भी मिलते हैं जिनको आप 1 मरला के रेट के साथ डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। जितना भी आप ग्रे कलर मैप पे प्लॉटिंग्स में देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्टेड होम्स को स्टैंड आउट करता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि M1 कितना पॉपुलेटेड ब्लॉक है। इसके बाद नाज़रीन बात करें M2 ब्लॉक की, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 1 कनाल की प्रॉपर कटिंग पे सिचुएटेड है। यहाँ पे मिनिमम आपको 3 करोड़ के आसपास ऑकवर्ड लोकेशंस में रेट स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैक्सिमम साइड की बात करें तो 4.5 करोड़ तक यहाँ पे भी डिमांड की जाती है। अच्छे प्लॉट की बात करूँ तो 3.5 से 4.25 करोड़ तक आपको एक स्टैंडर्ड अच्छा प्लॉट यहाँ पे मिल सकता है। सिमिलर इसी तरह M3 में भी एग्जैक्ट सिमिलर रेट्स हैं, क्योंकि दोनों की लोकेशन M2 और M3 की बिल्कुल सेम है, अप्रोच बिल्कुल ऑपोजिट दोनों की इक्वल अप्रोच है, तो इसलिए रेट्स का भी बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। M2A की बात करें जो कि डेडिकेटेडली 10 मरले का ब्लॉक है, यहाँ पे आपको मिनिमम इस टाइम 2 करोड़ से 2.25 करोड़ तक की रेंज में 10 मरले का प्लॉट मिलता है। सबसे सस्ते प्लॉट फेसिंग कमर्शियल या फिर ऑकवर्ड लोकेशन के बाउंड्री साइड प्लॉट्स होंगे। और जैसे जैसे आप अप्रोच अच्छी इसकी सिलेक्ट करते रहेंगे या फिर कैटेगरीज़ में आएंगे आपको मैक्सिमम साइड पे प्राइस मिलती है। लेकिन 2.25 से 2.5 करोड़ के बजट में एक अच्छा प्लॉट यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड जनरल प्लॉट मिल सकता है। M3A की बात करें तो M3A में आपको यहाँ पे कनाल की जो प्राइजेज़ हैं वो M2 और M3 से कंपैरिजन करें तो थोड़ी सी सस्ती मिलती हैं। 25-30 लाख रुपए का आप मार्जिन यहाँ पे कम एक हिसाब लगा सकते हैं कि आपको सस्ती चीज़ यहाँ पे मिल सकती है। और अगर 12 और 14 मरले की बात की जाए तो पर्पल कलर जो जितना भी आप ये दोनों लेन्स में देख रहे हैं 14 मरला प्लॉट्स को स्टैंड आउट करता है। बाकी ये जितनी भी लेन्स आपको गोल्डनिश कलर में नज़र आ रही हैं ये 12 मरला को स्टैंड आउट करती हैं। 12 मरला की सबसे पहले बात करता चलूँ तो यहाँ पे आपको 190 से लेके 2.5 करोड़ के आसपास रेट मिलता है। और अगर 14 मरले की बात करें तो 270 से 3 करोड़ 20 के आसपास यहाँ पे रेट मिलता है। इनकी वजह सिर्फ इनकी एक तो एक्स्ट्रा लैंड साइजेज़ हैं और दूसरा यहाँ पे लिमिटेड कटिंग की वजह से इनकी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। एक्स्ट्रा लैंड की बात की जाए तो पर मरला एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस जो लेक सिटी आपसे चार्ज करता है वो 25 लाख पर मरला हैं। अगर उस हिसाब से आप इसको अप्रोच वाइज इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे तो है ही है, साथ में ये कटिंग भी बेहतरीन है, इसलिए डिमांडिंग एरिया है और प्राइसेस यहाँ पे एक बहुत ही टाइट रेंज में फॉल करती हैं। इसके अलावा नाज़रीन M3
का कुछ हिस्सा M3 एक्सटेंशन और M3 एक्सटेंशन 1 के नाम से भी है, जहाँ पे डेडिकेटेडली आपको अगेन 10 मरले की कटिंग सिर्फ मिलती है। M3 एक्सटेंशन 1 रिसेंटली पोजेसन 6 to 8 मंथ्स पहले यहाँ पे अनाउंस किया गया था, इसलिए कंपैरेटिवली यहाँ पे प्राइजेस कम हैं। और अगर आप एक ऐसे फ़र्द हैं जिसने 10 मरला की इन्वेस्टमेंट लेक सिटी में करनी है और घर साल 1.5 साल बाद बनाना है, या एज आ इन्वेस्टर आपने इन्वेस्ट करना है 10 मरला में, तो लेक सिटी में अनडाउटेडली M3 एक्सटेंशन 1 इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। रेट्स की नाज़रीन मैं बात करता चलूँ तो मिनिमम यहाँ पे आपको 1.5 करोड़ का प्लॉट शुरू हो जाता है, जो कि बाउंड्री साइट्स पर फॉल करता है। और जैसे ही आप मेन के अप्रोच के पास आते हैं, आपको मैक्सिमम यहाँ पे 170 to 175 की प्राइस मिलती है। और अगर एक अच्छे प्लॉट की बात करूँ तो 160 से 165 के आसपास आपको एक अच्छा मुनासिब जनरल प्लॉट मिल सकता है। जबकि हम बात करते चले M3 एक्सटेंशन की, जो कि काफ़ी पुराना यहाँ पे पोजेसन कंपैरेटिवली टू दी M3 एक्सटेंशन 1 आ चुका है, इसलिए रेट्स का भी काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे 2 करोड़ में मिनिमम आपको प्लॉट बाउंड्री साइड्स पे मिलेगा और 2.5 करोड़ तक की प्राइस यहाँ पे अच्छे प्लॉट्स की जाती है, और 2.25 करोड़ के आसपास आपको एक जनरल प्लॉट अच्छा मिल सकता है। यहाँ पे आपको घर काफ़ी ज़्यादा तादाद में नज़र आएंगे। और अगर अप्रोच की बात करें ख़ास तौर पे विद रिस्पेक्ट टू द रिंग रोड, तो जैसे ही रिंग रोड से आप एग्ज़िट लेते हैं तो सबसे पहला ब्लॉक आपको 10 मरला के लिहाज से M3 एक्सटेंशन ही मिलता है। और फ्यूचर में इस रोड पे थोड़ा सा पैच ऑफ ग्राउंड है, जिस दिन ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये डायरेक्ट जो एग्ज़िट है रिंग रोड से, जहाँ पे आप लेक सिटी में एंट्रेंस कर सकते हैं, ये डायरेक्टली आपको लेक सिटी के मेन जो डांसिंग फाउंटेन वाला राउंड बाउट है, जहाँ पे ग्रैंड मॉस्क और लेक सिटी मॉल है, वहाँ तक ले जाएंगे। और ये होते हुए थ्रू आउट LDA स्ट्रक्चर रोड से लेक सिटी के फ़ेज़ 2 में एंट्रेंस करेगा फ्यूचर में। तो ये रोड की अहमियत इसलिए भी बहुत है। और दूसरा, 10 मरले के लिहाज से अपॉर्चुनिटी, एक ही रोड पे 30-40 लाख सस्ता प्लॉट मिल रहा है, तो इन्वेस्टर हज़रात के लिए M3 एक्सटेंशन 1 एक बेहतरीन एरिया है। M4 की नाज़रीन बात करते चलें तो लेक सिटी के ना सिर्फ लेक सिटी बल्कि पूरी सराउंडिंग जितनी भी मेन ड्राइविंग रोड की है, अगर कोई कहीं पे प्रीमियम कटिंग, कोई एक्सक्लूसिव कटिंग मौजूद है, हाई क्लास कटिंग, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ लेक सिटी का M4 ब्लॉक, जिसको आप गोल्फ स्ट्रीट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे है, जहाँ पे आपको 1 और 2 कनाल के गोल्फ फेसिंग और नॉन गोल्फ फेसिंग प्लॉट्स मिलते हैं। 1 कनाल की सबसे पहले बात करते चलें तो मिनिमम आपको यहाँ पे 3 करोड़ के आसपास का रेट मिलता है बाउंड्री साइड्स पे। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो नॉन गोल्फ फेसिंग में 4.5 करोड़ तक की प्राइस आपको जाती है गोल्फ स्ट्रीट 2 में। और अगर गोल्फ स्ट्रीट 2 की फेसिंग गोल्फ प्लॉट्स की बात करें तो आपको 5.5 से 7 करोड़ के इन बिटवीन फेसिंग गोल्फ प्लॉट्स मिलते हैं। और 2 कनाल का इसी तरह आप मल्टीप्लाई बाय इसको 2 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर गोल्फ स्ट्रीट 1 की बात की जाए तो गोल्फ स्ट्रीट 1 में मिनिमम कनाल का जो रेट है वो 4 करोड़ पे से शुरू हो जाता है और मैक्सिमम 5.5 करोड़ तक जाता है। और अगर दो कनाल की बात करें तो 8 से 12 करोड़ के इन बिटवीन आपको 2 कनाल का प्लॉट यहाँ पे एज़ पर दी लोकेशन नॉन गोल्फ फेसिंग मिलता है। और अगर गोल्फ फेसिंग की बात की जाए तो 16 से 20 करोड़ पे की डिमांड यहाँ पे की जाती है। ये था नाज़रीन पार्ट 1 का एक इख्तिताम वीडियो। आपको उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 पसंद आया होगा। किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट या फिर गाइडेंस के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर 03228616 पे मेरे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह दोबारा किसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।